खबरों की तफसील में आपको बताएं, मौसम बदलते ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफे से आवाम को मुश्किलात। शहरी और दही इलाकों में कई कई घंटे लोड शेडिंग। मैपको ने लोड शेडिंग के औकात कार में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। बिजली की तलब को पूरा करना मैपको हुकाम के लिए बड़ा चैलेंज। आपको अपडेट करते चलें, मौसम बदलते ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफे से और आवाम को मुश्किल। शहरी और दही इलाकों में कई कई घंटे लोड शेडिंग। मैपको ने लोड शेडिंग के औकात कार में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। बिजली की तलब को पूरा करना मैपको हुकाम के लिए बड़ा चैलेंज। आपको अपडेट करते चलें, मौसम बदलते ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफे से आवाम को मुश्किलात। शहरी और दही इलाकों में कई कई घंटे लोड शेडिंग। मैपको ने लोड शेडिंग के औकात कार में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। बिजली की तलब को पूरा करना मैपको हुकाम के लिए बड़ा चैलेंज। इस हवाले से मजीद बात करते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा, मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया कितना हो गया है? जी, ये कुछ दिनों से घटे ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। इस वक्त जो है 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दही इलाकों में ये लोड शेडिंग ज्यादा है। इस वक्त दही इलाकों में पानी की भी किल्लत है और दरी जरूरियात के लिए जो है बिजली की जरूरत होती है ट्यूबवेल चलाने के लिए, लेकिन लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अमूमी तौर पर होता ये है कि जब भी लोड शेडिंग का दबाव होता है तो उसको पहले मरले पर दही इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाता है और देहातों में लोड शेडिंग बढ़ा दी जाती है। लेकिन जब वहाँ भी मामला मैनेज नहीं हो पाते तो फिर शहरों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। अब शहर में भी लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और बहुत सारी ट्रिपिंग हो रही है। बहुत पुरानी लोड शेडिंग हो रही है। ट्रिपिंग सिस्टम बैठ जाता है तो वो ट्रिपिंग होती है, फिर जो है बिजली बंद रहती है। तो इस तरह लोड को मैनेज किया जा रहा है, जिस पर जो है वो शहरी बेहद परेशान है। लोगों की कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। साथ साथ इस दफा ये मई महीने में जो है मौसम इतना गर्मी नहीं हुआ था, तो काफी सारा अर्सा गुजर गया। तो लेकिन फिर अब अचानक लोड शेडिंग बढ़ने से लोगों ने यूपीएस ठीक करवाने शुरू कर दिए हैं, बैटरियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। जिनकी बैटरियां इतना टाइम नहीं निकाल रही थी वो ये सोच रहे थे कि ये सीजन निकल जाएगा, लेकिन अचानक जो है लोड शेडिंग बढ़ने से अब बैटरियों की खरीदारी भी बढ़ गई है और दबाव आ गया मार्केट पर। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 8-10 दिनों से बैटरियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनको बराह रास्त बिजली की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर खराद का काम करने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट से काम करने वाले, जिनके पास जनरेटर नहीं होते। ऐसी मशीनें जो जनरेटर पर नहीं चल सकती तो उनको बेहद दुश्वारी का सामना है। खराद की बड़ी मशीनें होती हैं, मेंटेनेंस की बड़ी मशीनें होती हैं जो है वो जनरेटर पर नहीं चल सकती या कोई यूपीएस पर नहीं निज़ाम चल सकता, तो उनको बेहद मुश्किलात का सामना है। और कारोबारी सरगर्मियां जो है वो शदीद मुतासर हो चुकी हैं और लोगों को कारोबार करने में मुश्किल है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो है मुख्तलिफ जगहों पर पेपर्स हो रहे हैं, तालीमी बोर्ड्स के पेपर हो रहे हैं। तो बहुत सारे इम्तिहानी सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर मुतबादिल एनर्जी सोर्स का एहतमाम नहीं है। तो उनको ये है कि जैसे ही लाइट जाती है तो बच्चे जो है वो गर्मी में बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। तो 44-45 डिग्री में जो है गर्मी के अंदर बैठकर पेपर देना, तो उनको पसीना भी आ जाता है, पेपर भी खराब होते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है। जी सर, ये भी बताइएगा कि लोड मैनेजमेंट सिस्टम मसाइल पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? ये कह तो रही है कि हम इस लोड को मैनेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एलानिया लोड शेडिंग हो, गैर एलानिया लोड शेडिंग ना हो। लेकिन ये जो मैनेजमेंट होती है इससे ज्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको खास औकात में बिजली देनी जरूरी है। तो बगैर उनकी कोऑर्डिनेशन से, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि बहुत सारे जगहों पर जो है इम्तिहानात हो रहे हैं, तो अगर इम्तिहानी सेंटर पर बिजली चली जाए दिन के औकात में तो वहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है हुकाम की कि उनसे पूछ के जो है वो लोड शेडिंग की जाए। तो वो अपने तौर पर मैनेज करते हैं कि इस इलाके की बिजली बंद कर दी है और इसको बहाल कर दिया, फिर उस इलाके की बंद कर दी है, अगले इलाके को बहाल कर दिया। तो इस तरह की मैनेजमेंट तो की जा रही है, लेकिन नीड बेसिस पे जो है मैनेजमेंट नहीं हो रही कि यहाँ इस वक्त बिजली फराहम करना जरूरी है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में भी जो है वो बिजली की बंदिश जो है वो हो जाती है अचानक, जिससे बहुत सारी जगहों पर ऑपरेशन हो रहे होते हैं, आईसीयू है, तो वो बड़े मसाइल का सामना होता है। तो जब अगर ये एलानिया हो और लोगों को पता हो कि इस वक्त बिजली जानी है तो उसी हिसाब से मैनेज हो सके, तो इसलिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ रहेगा एडिटर रोही अमजद बुखारी, इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। जी सर, बताइएगा कि क्या महंगाई में बिजली में नहीं आती तो सोलर सिस्टम इन मसाइल के हल के लिए क्या काफी है? देखिए, महंगाई में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है और डॉलर के रेट बढ़ने से जो सोलर रेट्स हैं उनकी रेट्स में भी जो है वो
इजाफा हुआ है और अभी जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, उस तरीके से जो लोड शेडिंग, गैर अलानिया लोड शेडिंग का जो है वो दौरानिया बढ़ता जा रहा है। और बाज़ मकामात पर इस वक्त जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 3-3 घंटे जो है वो लाइट गायब रहना एक मामूल बनता जा रहा है। ऐसे में लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। और जो मुतबादिल इंतजाम हैं, जो यूपीएस जो कभी 12-14 हज़ार रुपये में मिल जाता था, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्केट से 45 से 50 हज़ार रुपये में वो मिल रहा है। और इसी तरीके से जो बैटरी हैं उनकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बात कर रही हैं। और जो सोलर प्लेट्स हैं उनमें भी इस वक्त जो फी वॉट जो है वो 90 रुपए तक का जो अच्छी प्लेट है जो नताइज दे रही है वो फी वॉट जो है वो 90 रुपए में पड़ रही है, जिससे लोगों को शदीद मसाइल का सामना है। लेकिन यकीनी तौर पर जो दिन भर सूरज चमकता रहता है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा रहता है, तो जो सोलर प्लेट्स हैं वो एक बेहतरीन मुतबादिल एनर्जी का जो है वो जरिया बन सकती हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमें भावलपुर में नजर आती है कि जहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में 2.5 मेगावाट का जो है वो अपना एक सोलर सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है, जहाँ से माहाना की बुनियाद पर 4 लाख बिजली के यूनिट्स, वापदा के यूनिट जो है वो पैदा किए जा रहे हैं और बिजली को अपने जराए पे जो है वो चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा है, बल्कि तमाम उनके एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रिसर्च के काम जो है वो जारी रहता है। और उस सोलर सिस्टम के जरिए जो है उसको चलाया जा रहा है। उस सोलर सिस्टम पर अगर कास्ट की बात करें तो जब वो 2020 में वो लगाया गया था तो उसमें 30 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए थे, लेकिन उसके जो बचत है अगर साला की बुनियाद पर देखा जाए तो यकीन तो तक करोड़ों रुपए की जो एक बचत है वो यूनिवर्सिटी को हो रही है। इसी तरीके से जो सोलर प्लेट्स के ऊपर विफाकी हुकूमत को करना ये है कि सोलर प्लेट्स के ऊपर उनको डिस्काउंट करके उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज और दीगर ड्यूटीज खत्म करके उसको सस्ता करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जो खरीदने वाला है उसको क्वालिटी की जो प्लेट है वो दस्तयाब हो जाए। यकीनी तौर पर जो हर घर का अगर गर्मियों में जहाँ पंखे चलते हैं तो 300 वाट तक का जो है वो उसका सिस्टम उसको काफी रहता है। अगर मुनासिब पैसों में हुकूमत ये 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो फराहम कर दे तो यकीनी तौर पर वापदा के ऊपर जो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ता है और बिजली पे रोककर किन्हीं इंडस्ट्री को या दीगर जो जरूरी महकमे हैं उनको पूरी करना जरूरी हो जाता है। तो यकीनी तौर पर अगर एक हाउस होल्ड में 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के सिस्टम जो है उनको इस तरीके से फाइनेंस किया जाए कि वो आसानी से लोग जो है वो लगवा सके, तो यकीनी तौर पर जो मुतबादिल एनर्जी है उसके ऊपर बहुत से लोग जो है वो स्विच हो जाएंगे और बिजली की जो एक कमी का सामना हो रहा है न सिर्फ वो कमी का सामना करना पड़ेगा बल्कि जो बाहर से फर्नेस ऑयल और दीगर जो है फ्यूल जलाकर जो बिजली लेने का जो महंगी बिजली पैदा करने का जो सिलसिला यकीनी तौर पर उसको भी हम अपनी इस सोलर एनर्जी से जो हमारे पास अल्लाह की तरफ से बेपनाह हमें इनायत की गई है और बिलखसूस जनूबी पंजाब के तमाम खिते जिसमें डेरा गाजी खान मेवाली से लेकर डेरा गाजी खान वाले इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर और ये तमाम तर इलाके जो हैं। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ रजा मलिक, आप और एडिटर रोही अमजद बुखारी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं मियांवाली में बिजली की अदम दस्तयाबी, शहरी और ताजिर परेशान, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से शहरी अजियत में मुब्तला, इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद, शहरियों का हुकाम बाला से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने का मुतालबा। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मिजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, मियांवाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मशीनरी पर काम करने वाले जो लोग हैं वो इन दिनों शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गर्मी का पारा भी आए रोज चढ़ता जा रहा है। गर्मी की वजह से घरों में रहने वाली खवातीन, बच्चे शहरी गर्मी की वजह से परेशान है। इस हवाले से एक दुकानदार से बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी। लोड शेडिंग, बिजली नहीं है, आपकी फोटो स्टेट मशीन बंद है, क्या कहेंगे इससे बात? जी, जो बिजली का जो दौरानिया है वो गैर एलानिया दौरानिया, वो तकरीबन 3-3 घंटे से बिजली गायब रहती है और एक महंगाई की वजह से हम ज़्यादा परेशान और जनरेटर भी नहीं चला सकते। इस वजह से जो काफ़ी का रेट और बढ़ जाता है और आवाम जो है ना इससे मुतासर होती है। उसके साथ जो है ना घर का चूल्हा इसके साथ नहीं चलता। जी हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको दौरानिया इंतहाई कम होना चाहिए। जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम होना चाहिए, जनरेटर चलाया जाए तो फोटो स्टेट की जो कॉपी है वो महंगी हो जाती है और उस पर शहरी इतराज करते हैं। आप क्या कहेंगे बतौर शहरी लोड शेडिंग की आवाज़? भाई हम दूर दराज इलाकों से आते हैं, इधर काम करवाते हैं, दफातर जो वो कहते हैं कि ये फोटो स्टेट करवा के हैं, इधर पूरा दिन हमारा ज़ाया जाता है, काम भी नहीं हो सकता। और फोटो स्टेट को एक कापी करवाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे बिजली तलाश करते करते पता नहीं कितना 100 200 किराया देकर चिंची पे बैठकर जब वो फोटो स्टेट करवा के आते हैं तो इधर दफ्तर बंद हो जाता है। तो इसी वजह से एक काम जो 1 घंटे का होता है वो उस पे हमारा 1 हफ्ता लग जाता है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की बाइस शहरियों को इस कदर मुश्किल का सामना है कि दफातर में जो मुतलका अमूर के काम है, कंप्यूटर का काम है, ये को फोर्थ स्टेट कापी चाहिए होती है, तो बाहर निकलते हैं तो बिजली न होने की वजह से मशीन बंद होती हैं और दीगर इलाका जात को जाना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी और दुकानदार दोनों अपनी जगह पर परेशान हैं और इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद किया जाए, क्योंकि इससे कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं और घरों में रहने वाले शहरी और मुतलका दफातर में काम करने वाले और दफातर में आने वाले शहरी जो हैं वो मुतासर हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, बिजली गायब, शहरी परेशान, इंतजामिया फिर भी नाकाम। नवाही इलाका जात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग के बाद शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी बिजली की लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह करके रख दिए हैं। वहाँ गर्मी की शिदत में इजाफा होते ही शहरी खासे परेशान हैं। अंदरूनी शहर में रहने वाले लोग भी खासे परेशान हैं। कुछ कहीं तो जनरेटर और यूपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े कारोबारी हैं वो कारोबार उनके ठप होकर रह गए हैं। खराद मशीन का काम ठप होकर रह गया, इस तरह आरा मशीन का काम जो है वो ठप होकर रह गया। वेल्डिंग वाली दुकान का, हत्ता के टायर पंचर लगाने वाली दुकान पर भी काम जो है वो ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से कारीगर जो हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ कारीगर और दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाबा जी क्या अक्सर बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली 2 घंटे आती तो सारी दिहाड़ी बंद होंगी, की करिए ये पोजीशन। बिजली जो है 2-2 घंटे जो है वो गायब रहती है, जिसकी वजह से कारोबार इनके ठप होकर रह गए हैं। और भी दुकानदार और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे जी बिजली के बारे में। जी बिजली बिल्कुल 1 घंटा जब आती है उसमें से 2-2, 3-3 घंटे बिल्कुल गायब हो जाती है। अभी आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये टायर पड़े हैं सुबह के, हम काम करते हैं पक्के टायर, यानी पक्का पंचर लगाना पड़ता है, बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम भट्ठी में लगा देते हैं तो बिजली चली जाती है। इस वजह से हमारे कस्टमर भी बहुत से ख़राब हो चुके हैं, जो अब आते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जनरेटर या ऐसा वसाइल नहीं है बिजली के बगैर। बिजली बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है और होती भी नहीं है। 1 घंटा आती है, 3-3, 4-4 घंटे बिल्कुल गायब हो जाती है। कारीगरों के कारोबार जो हैं वो ठप होकर रह गए हैं। खराद मशीन का कारोबार ठप हुआ है, तो वहीं वेल्डिंग वाली दुकान का, तो कहीं टायर शॉप का, वर्कशॉप के भी काम जो है वो ठप होकर रह गए हैं। इस तरह वेल्डिंग प्लांट वो भी बंद पड़े हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो आरा मशीन, लकड़ी का कारोबार करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले दुकानदार वो भी खासे परेशान हैं। घरों में लाइट्स ना होने की वजह से पानी की भी किल्लत पैदा हो रही है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ के लोगों ने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से। बहुत मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, डीजी खान में मैपको इंतजामिया मंजर आम से गायब। बिजली की बेहंगम तारें शहरियों में मौत बांटने लगी। बिजली की लटकती तारों से आग लगने के मुतादिद वाकयात हो चुके। आग लगने से ताजरों के लाखों रुपए के नुकसानात हो चुके। आपको अपडेट करते चलें, डीजी खान में मैपको इंतजामिया मंजर आम से गायब। बिजली की बेहंगम तारें शहरियों में मौत बांटने लगी। बिजली की लटकती तारों से आग लगने के मुतादिद वाकयात हो चुके। आग लगने से ताजरों के लाखों रुपए के नुकसानात हो चुके हैं। आपको बताएं, महंगी बिजली और भारी बिल, मुल्तान के शहरी बिजली के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुतवस्सित घराने में रोशनी और पंखे के लिए सोलर सिस्टम की खरीदो फरोख्त जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर रहे हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, बिजली इस वक्त हर घर का, हर कारोबार का, हर शहरी का जो है ये बुनियादी जरिया बना हुआ है, एक बुनियादी और अहम ज़रूरत है। लेकिन महंगाई के सफ़र में जहां हर छोटी बड़ी चीज़ महंगी हुई है, वहीं बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली के भारी बिल आने लगे। तो बिजली का जो मुतबादिल जरिया है वो सोलर प्लेट्स और सोलर एनर्जी हैं, उनकी क्या कीमतें हैं और एक मुतवस्सित तबका जो है वो घर में सोलर प्लेट्स पर कैसे शिफ्ट हो सकता है, ये कीमतें और ये सारा जो है बजट जानने के लिए मुल्तान शहर की मार्केट में मौजूद हैं। सोलर प्लेट्स के जो दुकानदार हैं उन्हीं से जानते हैं। 170 वाट से लेकर 650 वाट तक है। इसमें तकरीबन एक प्लेट पे, यानी नॉर्मल फैमिली के जाते हैं, एक प्लेट से तकरीबन एक पंखा 2-3 बल्ब चलते हैं। उसके मुताबिक से और ख़र्चा भी होता है, तार हो गए, बैटरी हो गई, स्टैंड हो गया, तकरीबन 25,000 तक खर्च आता है इनका। लोड बढ़ाना है, एक प्लेट से लाइट और पंखा चल रहा है, अगर कोई ज़्यादा इससे चीज़ें लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा होता है और क्या क्या चीज़ें मज़ीद चाहिए होती हैं? उसके लिए तो फिर डबल खर्चा हो जाता है। कोई सिस्टम के लिए लेता है, उसके लिए डबल खर्चा हो जाता है, बैटरी बढ़ जाती हैं, यूपीएस लग जाता है, स्टैंड हो जाती है, तार ज़्यादा हो जाती है, इसलिए खर्चा डबल हो जाता है।
अच्छा, शदीद गर्मी के दिन है, मुल्तान शहर में तो वैसी बड़ी गर्मी होती है, लोगों की बुनियादी ज़रूरत भी है, तो लोग सोलर प्लेट्स खरीद रहे हैं, और अगर खरीद रहे हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे क्या हैं इसके? वो ये ख़रीद रहे अभी मार्केट के हिसाब है ना कि इधर लोग ज़्यादा भी ले रहे हैं काम शाम भी सही अभी फ़िलहाल। इसके ये फ़ायदे है कि बाद में तकरीबन अभी से थोड़ा खर्चा कर लें, बाद में आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि बाद में यूपीएस चलाएं, एसी चलाएं, मोटर चलाएं, उसका तकरीबन 400-200 बिल आता है। बाद में आगे आप आगे बिजली सेल भी कर सकते हो। इसका जो फ़वाइद बताए जा रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग है ये, और बार बार के जो बिल आते हैं उससे भी जान छूटती है, और एक ही दफ़ा खर्चा करने से उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे तक शहरी जो हैं वो सस्ती और आसान घर में ही बिजली हासिल कर सकते हैं। जी शुक्रिया शकील सुल्तान। अब हम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मौसम में तब्दीली, मुजफ्फरगढ़ में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। शहरियों को शदीद गर्मी और हब्स के बायस मुश्किलात का सामना। शहरी सोलर पैनल समेत दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में मौसम की तब्दीली के साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जहां कारोबारी हजरात परेशान हैं, वहीं आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि मुतबादिल ज़राए जो हैं वो भी खासे महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि जनरेटर यूज़ नहीं किया जा सकता, और अगर सोलर पैनल की बात की जाए तो वो भी खर्च जो है वो लाखों में चला गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। दरख्तों के साए के नीचे बैठने पर मजबूर हैं, क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की मुजफ्फरगढ़ शहर भर में? बदतरीन सूरत हाल है। ट्रांसफार्मर आए रोज़ ख़राब हो रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे एक एक वक्त में बिजली बंद है। अब सूरत हाल ये है कि कल मेरी अजीज़ हैं, यहाँ रहते हैं करीबी, वो कहते हैं हमारे सुबह 8 बजे लाइट जाती है और शाम को 4 बजे आती है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई सिटी पावर हाउस फीडर में तो कोई थोड़ी सी सुकून है। अब उस सूरत हाल ये है कि हम बच्चों को लेकर बाहर आए हैं, वो लाइट नहीं है, बदतरीन हालात हैं। सोलर पैनल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इन्वर्टर 5 kV का जो है वो 3.5 लाख रुपए का मिल रहा है। अब सोलर की एक प्लेट के साथ एक पंखा भी जो है ना वो 50,000 का मिलता है। तो हुक्मरानों को चाहिए वो सोचें, गर्मी का मौसम है, जहाँ इंसान परेशान है, वहाँ चरिंद परिंद परेशान है, दरख्त हमारे पास पहले ही नहीं है, फ्याज पार्क में से सारे दरख्त काट दिए गए हैं। अब हमारे पास एक वाहिद रास्ता ये है कि कुदरती हवा के नीचे दरख्तों की छांव में जो है ना बैठकर गुजारा करने पे मजबूर हैं हम लोग। दरख्तों की नीचे बैठकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। सोलर पैनल भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसकी कीमत भी लाखों में है, और इस हवाले से मुजफ्फर खासी जो है वो। आमिर डॉगर अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, गर्मियों में बढ़ती लोड शेडिंग और बिलों में हैरत अंगेज इजाफा। शहरियों को सोलर एनर्जी की तरफ से रुझान बढ़ गया। सोलर एनर्जी से वाबस्ता इंजीनियर्स ने बहावलपुर को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौजू करार दे दिया। मजीद जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ ही अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो लोड शेडिंग के दौरानिया में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। बहावलपुर में भी 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उस हवाले से सोलर एनर्जी और सोलर जो पैनल्स हैं वो किस हवाले से जो गर्मी है, जो लोड शेडिंग है, उसको एक अल्टरनेट तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ चीफ इंजीनियर मौजूद हैं, यहाँ ये पायनियर्स हैं सोलर एनर्जी के। क्या कहते हैं, आम हाउस होल्ड गर्मी में लोड शेडिंग में किस तरह से ये जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वापडा के टैरिफ बहुत हाई हो चुके हैं, वापडा का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये आपकी एक बार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 5 किलोवाट का इकोनॉमिकल एक सिस्टम है जो आपको 25 से 30 यूनिट डेली जनरेट करके देता है, और सेविंग डेली आपकी 1500 से 1200 है, और पर मंथ आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। ये 11-11.5 लाख रुपए में ये सिस्टम लगता है। इसमें बैटरियों का बैकअप है, 7 से 8 घंटे का आपको बैटरियों को बैकअप मिल जाता है। इसमें टियर 1 A ग्रेड पैनल्स हैं हमारे पास, बैकअप है हमारे लगे हुए हैं, इन्वर्टर्स हैं, ये हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये अपनी 2 साल में अपनी कॉस्ट पूरी कर देता है। और ये भी बताएं कि इनकी पहचान क्या है ये पैनल्स की, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो जो शहरी हैं वो किस पहचान से ये खरीदें? सर, इसकी तो एक बेसिक इनके साथ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो शिपमेंट होती है, और दूसरा इनके ऊपर SN नंबर बारकोड लगा है, उसको आप स्कैन करोगे तो ये अपनी वेबसाइट पे आपको पूरी हिस्ट्री नजर आएगी। ये A ग्रेड है इस कंपनी का, पूरी हिस्ट्री आपको पैनल्स की मिल जाएगी जो टियर 1 A ग्रेड पैनल है। और ये अभी मार्केट में सस्ते हुए हैं या महंगे हैं? जी, अभी ये सस्ते हुए हैं। पहले 135 रुपीज़ पर वाट था, और इस वक्त ये 92-94 रुपीज़ पर वाट हो रहा है। बिल्कुल जी, अब चूंकि महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में भी जो है सोलर सस्ते हुए हैं। पर वॉट जो रेट 140 और 150 रुपये जा रहा था वो अब कम होकर 90 प्लस हो गया है, और इनका यही कहना है कि बेस्ट तरीका जो है वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल है, क्योंकि जो
डीजल के रेट हैं और जो वापडा की जो बिलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आम आदमी उसको पे नहीं कर सकता। तो 5 जो है वॉट का 5 किलो। बहुत शुक्रिया ताहिर जोई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। बताएं, रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग और महंगे डीजल ने किसानों का किया जीना दुश्वार। महंगे डीजल की वजह से किसानों के लिए ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो गया। जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद ने बिजली और महंगे डीजल का मुतबादिल हल निकाल लिया। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग 3 से 6 घंटे मामूल, जबकि देही इलाकों में कई घंटे जो है बिजली वापस ही नहीं आती और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात में सबसे ज्यादा जो किसान है, हमारे जिम्मेदार हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना, चलाने में मुश्किलात होती हैं। डीजल ऑलरेडी महंगा है, तो उसका जो हल इन्होंने निकाला है वो सोलर पैनल सिस्टम का निकाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं रहीम यार खान की जो जिली जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, जाहिद शरीफ मार के घर में चक 103 पी में इनकी रिहायश है। इस वक्त ये देख सकते हैं कि इन्होंने सोलर पैनल सिस्टम पे अपने डेरे, अपने घर और इसके साथ साथ ट्यूबवेल को जो है इन्होंने इस्तेमाल में लाया। जाहिद शरीफ मार से जानते हैं, बताएगा कि बिजली की लोड शेडिंग, डीजल महंगा होने से किन मुश्किलात का सामना है आपको, और जो एक सोलर पैनल मुकम्मल सिस्टम है इसकी कितनी लागत आई है और इसके इस्तेमाल से बिजली कितनी आप जो है वो उसका खर्चा कम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हम लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं, इसमें सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी बिजली का महंगा होना, क्योंकि बिजली का और उसके बाद जो डीजल है उसका महंगा होना। हम लोग ट्यूबवेल था वो डीजल पे चलाते थे, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसके रेट्स कर दिए। उसकी वजह से फिर हमने ये तकरीबन 12 लाख में हमने 6 kV का जो है ना इंस्टॉलेशन की है। उसके साथ हम लोग घर और अपना ट्यूबवेल जो वो चलाते हैं। इससे हमें कमोबेश 90% जो है वो बिजली की बचत होती है। सिर्फ रात को हमें चलानी पड़ती है डेरे के लिए बिजली, बाकी सारी जनरेट ये खुद का सोलर पैनल कर रहा है। तो मेरी जितने भी छोटे जिम्मेदार हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सोलर पैनल को सस्ता करे। ट्यूबवेल, अगर अमीर आदमी तो सोलर पैनल लगा सकता है, जो 12 लाख 14 लाख अफोर्ड कर सकता है वो तो लगा सकता है, लेकिन जो गरीब किसान है वो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि 12 लाख में कौन सा किसान, एक किसान जिसके 3 एकड़ रकबा है उसको उसकी सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपए है, वो तो नहीं लगा सकता। तो इसके लिए हल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब डीजल को सस्ता करें, ताकि इन्होंने जो अब खुशहाल पाकिस्तान के नाम से कपास की स्कीम शुरू की हुई है उसमें बेहतरी आए, पाकिस्तान कपास में अपनी जो है वो बेहतरी ला सके। शेडिंग का खात्मा करे, डीजल की कीमतों में कमी लाए और जो सोलर पैनल सिस्टम है इसकी कीमतों में भी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, 9 मई तारीख का सियाह दिन सियासी शरपसंदों के ज़मीर को झंझोड़ता है। वकला का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना, अमन को खराब करना कानूनन जुर्म है। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान डीसी ऑफिस के ज़िला कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पर 9 मई को होने वाला जो हंगामा राई थी, तोड़ फोड़ थी, और उस हवाले से जो नज़रबंदियों का सिलसिला जारी है और जो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जारी है, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो परेशान भी है। दूसरी जानिब वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कवानीन क्या कहते हैं। देखिए जनाब, 9 मई को जो वाक़यात हुए हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। हम फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है और फ़ौज के जो इदारे हैं या जो रिहाइशगाहें हैं जो वो सारी हमारी पाकिस्तान की मलकियत हैं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो पुलिस जो करने जा रही है, वो एक बंदा मतलूब हो तो पूरे ख़ानदान को बंद कर देते हैं। अगर अदालतें रिलीफ दे दें, किसी को छोड़ देती हैं तो पुलिस फिर से पकड़ लेती है, बाज़ औक़ात तो साज़बाज़ होकर पैसे लेकर फिर छोड़ देते हैं, फिर अरेस्ट कर लेते हैं। ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। जो उसमें गिल्टी पाए गए 9 मई के वाक़यात में, उनको वाकई करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। बिल्कुल ऐसे वाक़यात ना हों। और इस हवाले से जो हालात तो वाक़यात चल रहे हैं जहाँ पे एक साज़बाज़ और सियासी सूख के ज़रिए जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो बंद होनी चाहिए, जबकि दूसरी जानिब जिन लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी में उकसाने में मावनत की या मौका पर मौजूद थे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त जिस तरह एक्शन है उसी तरह चाहिए। वकला बरादरी का ये कहना है। जी शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
खबर शामिल करें रंगपुर से। रंगपुर में महकमा निहार की जानिब से किसानों का इस्तेहसाल जारी। सुपर बंद की जमीनों के मुआवजे की अदायगी पर रिश्वत लेने का इंकशाफ। किसानों से रिश्वत लेने की फुटेज रोही को मौसूल हो गई। किसानों का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब एक्सन निहार का कहना है कि रिश्वत वसूल करने वाला शख्स महकमा निहार का मुलाजिम नहीं, रिश्वत तलब करने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको अपडेट करते चलें कि रंगपुर में महकमा निहार की जानिब से किसानों का इस्तेहसाल जारी। सुपरबंद की जमीनों के मुआवजे की अदायगी पर रिश्वत लेने का इंकशाफ। किसानों से रिश्वत लेने की फुटेज रोही को मौसूल हो गई। किसानों का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब एक्सन निहार का कहना था कि रिश्वत वसूल करने वाला शख्स महकमा निहार का मुलाजिम नहीं, रिश्वत तलब करने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं बच्चों और वालिदैन के लिए खुशखबरी। अब होंगी मौजे ही मौजे। सुबह भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। आपको अपडेट करते चलें कि बच्चों और वालिदैन के लिए खुशखबरी। अब होंगी मौजे ही मौजे। सुबह भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। आपको अपडेट करते चलें बच्चों और वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। अब होंगी मौजे ही मौजे। सुबह भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान है। आपको अपडेट करते चलें बच्चों और वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। अब होंगी मौजे ही मौजे। सुबह भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। आपको अपडेट करते चलें बच्चों और वालिदैन के लिए खुशखबरी। अब होंगी मौजे ही मौजे। सुबह भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। मेलसी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां गायब, जगह जगह गंदगी के ढेर। गंदगी के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट से आने वाला पानी भी बदबूदार। शहरियों को साफ पानी के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। आपको अपडेट करते चलें कि मेलसी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। मजीद जानते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के नवाही इलाका जल्लाजी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतजामिया की जानब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था ताकि शहरियों को साफ और शफाफ पानी मिल सके और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके और शहरी जो है वो सेहतयाब हो सके। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती हुई नजर आ रही है। चंदा इकट्ठा करके इस फिल्ट्रेशन प्लांट में शहरियों ने टूटियां लगवाई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 टूटियों में पानी आता है। दीगर टूटियां जो है वह जंग आलूद हो चुकी हैं। शापर लगाकर टूटियों को बंद कर दिया गया है। सफाई के इंतजाम के हवाले से अगर बात की जाए तो सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम है। बदबू और ताफुन यहाँ पर आ रही है। पीने के साफ पानी की बजाय शहरी यहाँ से जो है वो बदबू और ताफुन लेकर जाते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाह, ਇਹ ਕਿਸ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ऐसा बनवाए। उस तो बाद लोग बड़े परेशान हैं। एक काम सारा इन्होंने इंतजामिया ने कोई अच्छा करते नहीं रखा। इस वास्ते ग्रांट दी वजे, काम सही किया वजे और इन वास्ते सारे लोग परेशान हैं शहर के। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शहरी यहाँ पर जो है वो परेशान हाल है। फौरी तौर पर जो है वो ज़िले इंतजामिया इस फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए नए फंड जो है वो जारी करे, सफाई के इंतजाम दुरुस्त करवाए जाए, टूटियाँ जो है वो साफ़ सुथरी लगाकर यहाँ पर प्रेशर वाली मोटर जो है वो नस्ब की जाए ताकि तमाम टूटियाँ शहरी जो है वो इस साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद। अब्दुल समद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। रवा माह में 30 वाटर प्लांट्स को मुकम्मल फ़ाल किया गया। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में पानी की सहूलत फ्राहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। 7 वाटर प्लांट्स खराब हैं, उन्हें भी जल्द ठीक कर लिया जाएगा। जिला भर में कुल 137 वाटर प्लांट्स हैं, जिनमें से 97 फ़ाल हैं और मजीद 30 रवा माह ठीक किए गए हैं।
खबर शामिल करें बहावलपुर से। बहावलपुर की सड़क मैप्को हुकाम की अदम तवज्जो का शिकार। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की मैप्को बहावलपुर को वार्निंग। चीमा चौक से आजम चौक तक सड़क की तामीर मुमकिन न हो सकी। 48 लाख फंड्स के बावजूद मैप्को ने 1.5 साल में सिर्फ 70 पोल्स शिफ्ट किए हैं। 3 किलोमीटर से जायद लंबी सड़क पर बिजली के 27 खंबे शिफ्ट न हो सके। शहरियों की मैप्को से खंबे फौरी शिफ्ट करने की अपील है। महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। मुल्तान में एशियाई खुरोनोश की कीमतों में कमी आना शुरू। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में नुमाया कमी। गल्ला मंडी में दाल चना 700 रुपए फी मन सस्ती हो गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी होना जो है वो शुरू हो गई है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी मुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर कीमतों की बात की जाए तो दालों की कीमतों में कमी हुई है। दाल चना सुप्रीम की बात की जाए तो दाल चना सुप्रीम जो है वो 8800 रुपये से फी मन कम होकर जो है वो 8100 रुपये फी मन हो गया। दूसरी जानिब अगर दाल चना बिटल की बात की जाए तो दाल चना बिटल जो है वो 8500 रुपये फी मन से कम होकर जो है वो 7800 रुपये फी मन हो गई है। बात करने के लिए ताजिर हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भजन क्या कहना चाहेंगे। जी, हालिया जो 3-4 महीने पहले बारिशें हुई हैं उससे हमारी जो फसलें हैं दाल चने की है और दाल मूंग की है, इसमें एक मुस्बत असरात पैदा हुए हैं। उससे ये हुआ है कि हमारी फसल जो हालिया अब ये आई है दाल मूंग की, इसमें तकरीबन 200 गुना इजाफा हुआ है। यानी मिसाल के तौर के ऊपर जो फसल थी 4-5 लाख बोरी जो हमारी पैदावार होती थी वो 20 से 25 लाख बोरी पैदावार उसमें हुई है। तो उसकी वजह से कीमतों में काफ़ी नुमाया कमी हुई है, जो कि आम आदमी के लिए भी एक अच्छी खबर है और हमारे कारोबार के लिए भी एक मस्बत उसमें असर है कि कारोबारी फ़रोग भी उसमें होगा। और जो दाल की कीमत थी तकरीबन 9000 रुपये, उसकी कीमत 8000 तक हो गई है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 300 से 400 रुपये मन मजीद इसमें कमी नुमाया होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हालिया बारिशों के बायस जो है वो फसलों पर मुस्बत असरात बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो है वो फसल जो है वो अच्छी काश्त हुई है और इस वजह से जो है मार्केट में माल जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हुई है। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।